खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरे निचोड़। मित्रों, आज हम बात करेंगे जालौन जिले के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अवस्थी से, जो ये बताएंगे कि जिले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से बेरोजगार प्रशिक्षित युवकों के लिए क्या क्या रोजगार परक योजनाएं। आइए चलते हैं हम उनके पास, डॉक्टर मनोज अवस्थी जी के पास। हमारे साथ हैं जिला मुख्य पशुधन अधिकारी मनोज अवस्थी जी। आइए जानते हैं इनसे कि रोजगार परक क्या क्या योजनाएं हैं इनके पास। भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत किसानों के लिए पशुपालन में बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन जिसमें पेरेंट्स फार्म, ये योजनाएं हैं। बकरी पालन की योजना खास तौर पे जैसे जालौन जनपद है, इसमें विशेष महत्वपूर्ण है और इसमें 100 बकरी, 200 बकरी, 300 बकरी, मैक्सिमम 500 बकरी तक की योजनाएं हैं। जैसे 100 बकरी प्लस 25 बकरी का प्रोजेक्ट होगा, वो 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें 10% मार्जिन मनी पशुपालक को अपना लगाना होगा और 20 लाख फाइनेंस बैंक के माध्यम से करवा करके उसको ये कार्य कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इस कार्य को करेगा उसको प्रशिक्षित होना चाहिए, बैंक से ऋण की सहमति पत्र होना चाहिए और उसकी खेती ज़मीन उसके नाम हो या फिर वो लीज में भी लेकर के इस काम को कर सकता है। प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ इटावा जनपद में एक गोट प्रशिक्षण से भेड़ और बकरी के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें प्रति सप्ताह यानी सोमवार से शनिवार बैच निकलते हैं। जो भी किसान या ऐसे नवयुवक जो पशुपालन क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय विकास भवन जालौन से फॉर्म प्राप्त करके अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में फॉर्म जमा करवा दें और हम उस फॉर्म को प्रशिक्षण केंद्र भेज करके उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाएं। इसी तरह उत्तर प्रदेश मुर्गी पालन योजना में, जिसमें हम लेयर के प्रोजेक्ट जो अंडा उत्पादन, क्योंकि हमारे प्रदेश में आज भी वर्तमान में भी दूसरे प्रदेशों से, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से काफ़ी मात्रा में अंडा वहाँ से लाया जाता है, जिसका उपभोग यहाँ के लोग करते हैं। तो अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा मुर्गी स्कीम 2024 बनाई गई है, जिसमें 10,000 बर्ड पालन के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण जो है जिसमें 7% जो ब्याज की धनराशि होगी 5 साल तक वो विभाग द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इसमें भी वही कि खेत ज़मीन व्यक्ति की स्वयं होनी चाहिए और ज़मीन में ख़ास तौर पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि वो ज़मीन कहीं डूब में यानी जल भराव क्षेत्र में ना हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह का फार्म किया जाता है, जल भराव या बाढ़ की स्थिति होती है तो वो सफल नहीं होगा, बल्कि वो फेल हो जाएगा। तो ज़मीन जो भी हो वो ऊंचाई क्षेत्र की होनी चाहिए
और उस व्यक्ति को उस कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो प्रशिक्षण के लिए भी मुर्गी पालन में भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पे है? ये मुर्गी पालन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। इसका वेटनरी कॉलेज में भी भेजते हैं, लखनऊ में भी इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं, और अगर ग्रुप ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग लेना होता है तो अलग सेंटर्स में भी भेजे जाते हैं। कितने समय का है ये प्रशिक्षण? ये कितना शायद दिन? 15 दिन का है। अच्छा, बकरी वाला 7 दिन का है और ये 15? हाँ, बकरी पालन का 1 सप्ताह का है, सोमवार से शनिवार तक प्रशिक्षण केंद्र में। अच्छा, ये आपने कहा इसमें 1 करोड़ तक का है? नहीं, 1 करोड़ का ही, 1 करोड़ से ऊपर पड़ेगा बजट जो नहीं तो कितने 10,000? 10,000 बर्ड। अच्छा, उसमें पूरा टेक्निकल ढंग से उसका पालन किया जाता है और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। अच्छा। 7 डेज से जो चूजे होते हैं, वनडे चूजे हम बोलते हैं, जो पहले हमको प्राप्त होते हैं, उनका पालन किया जाता है। जब वो अंडा देने के लायक होते हैं तब उनको उस अंडे वाले सेट में ले जाया जाता है, और इस तरह एक सिस्टम बना होता है जो पूरी तरह से तकनीकी तौर से उनको पालन किया जाता है। अच्छा, इसमें हीट वगैरह देने का भी होगा? नहीं, इसमें हीट देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइट ऐसी लगाई जाती है जैसे हीट आए, जिससे सर्दियों में हीट के लिए तो बल्ब और वो लगाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे प्रकाश की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जो पक्षी होते हैं, यानी जो मुर्गियां होती हैं, वो प्रकाश में लाइट की, उसमें दाना का ज़्यादा कंजम्पशन करती हैं, जिससे उनके अंडे प्रोडक्शन में भी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है और तो स्वस्थ इसलिए रहते हैं। स्वस्थ रहती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा लाइट देने की व्यवस्था की जाती है दिन। हाँ, 24 तो ठीक है। इस तरह की व्यवस्था वो टेक्निकली बनाया जाता है। अच्छा, इसमें अभी कितने आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं? नहीं, पोल्ट्री में तो अभी एप्लीकेशन नहीं आई। बकरी पालन में हमारे ये पास 24-25 में कितनी आपकी डिमांड वो है, ये सरकार से कितनी? कुक्कुट में भी तो एक पास कित- हुआ डायरेक्ट। पहले हाँ, पिछले नहीं अभी इसी साल। नहीं, कितने लक्ष्य कितना है इसमें? लक्ष्य पोल्ट्री का तो निर्धारित नहीं है भी है। इसमें। और कोई करेगा तो हाँ, दे सकते हैं। उसको हम लोग अच्छा।